नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर सब बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर को रिश्वत लेते सीबीआई टीम ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। कैंटीन संचालक से 20,000 रुपए का किया था डिमांड। कल्याण जी संस्थान के अंदर चलता था कैंटीन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर भवन में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित हुआ योग कार्यक्रम। पतंजलि के योग शिक्षिकाओं द्वारा करवाया गया योगाभ्यास। जिले भर में जगह जगह आयोजित हुआ योगासन कार्यक्रम। मोटरसाइकिल की चोरी कर बिक्री करने वाले चोर गिरोह के एक सदस्य को किया गया गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी करते हुए भेजा गया जेल। 5 चोरी मोटरसाइकिल को भी किया गया बरामद। इसके पूर्व 2 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। उपायुक्त रामनिवास यादव ने चेतड़ी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। पठन पाठन, पेयजल स्वच्छता समेत अन्य का किया जांच। कई बिंदुओं को लेकर दिए निर्देश। बच्चियों से किए बातचीत। और विश्वनाथ नर्सिंग होम परिसर में बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। डीसी समेत अन्य अधिकारियों ने किया उद्घाटन। कई यूनिट रक्त का हुआ संग्रह। जिला मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी युवा मंच और नर्सिंग होम के संयुक्त प्रयास से हुआ आयोजन। और अब खबर विस्तार से। कल्याणी के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर सब बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर अभिषेक कमल को सीबीआई ने घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। शनिवार सुबह 9 बजे संस्थान से इसकी जानकारी मिली। बताया गया कि शुक्रवार शाम को सीबीआई की टीम ने सिर्फ 20,000 रुपए घूस लेते धर दबोचा। धनबाद सीबीआई की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बताया गया कि संस्थान में कैंटीन संचालक से इसने घूस की राशि डिमांड की थी। कैंटीन संचालक द्वारा पैसे दिए जाने के बाद सीबीआई की टीम ने उसे दबोच लिया। धनबाद सीबीआई एसपी के झा ने इसकी पुष्टि की है। बताया गया कि गिरिडीह के कल्याणी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। संस्थान के अंदर कैंटीन का संचालन किया जाता है। संस्थान के डायरेक्टर अभिषेक कमल के द्वारा कैंटीन संचालन के लिए घूस की मांग की जा रही थी। कैंटीन संचालक के द्वारा मामले की शिकायत धनबाद सीबीआई ऑफिस में की गई। इसके बाद कार्रवाई की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिला पूरी तरह से योगमय हो उठा। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से मुख्य कार्यक्रम शनिवार सुबह 7 बजे नगर भवन में आयोजित किया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने मिलकर योगाभ्यास किया। कार्यक्रम का नेतृत्व पतंजलि योग प्रशिक्षक नवीनकांत सिंह और पुष्पा शक्ति ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किया। इस योग सत्र में उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, एसडीएम श्रीकांत विस्पुते, सदर एसडीपीओ जीत वाहन उराव समेत कई प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न सरकारी और निजी विद्यालयों, कॉलेजों के छात्र छात्राएं तथा शिक्षक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। योग प्रशिक्षकों ने सभी को विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया। साथ ही नियमित योग करने से होने वाले लाभों की जानकारी देते हुए सभी से इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की गई। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम वरीय पदाधिकारी, एसपी और अन्य सभी नागरिकगण जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जो पदाधिकारी योग से करा रहे थे योगा, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही योग दिवस पे हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण यहाँ पर सुना, बातें उन्होंने बताई, उनका महत्व बताया, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ सभी को योग को एक प्रत्येक दिन की क्रिया के रूप में, एक कल्चर के रूप में अपनाएं। इसी के साथ
मैं सभी को पुनः आज के योगा दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। योगा के द्वारा अपने शरीर को अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। सभी लोगों से गुजारिश है कि दिन प्रतिदिन योगा करें। जिस तरह की मानसिक तनाव लोगों के बीच में रहता है, तो योगा से ही हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। मोटरसाइकिल की चोर गिरोह के एक सदस्य को डुमरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। शनिवार को 2 बजे आरोपी को सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। इस बाबत डुमरी पुलिस निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार आरोपी बोकारो जिला के नावाडीह थाना अंतर्गत सुरही गांव निवासी सहदुल अंसारी उर्फ राजू अंसारी है। पुलिस ने इसके पास से चोरी किए हुए 5 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। इस बाबत पुलिस निरीक्षक श्री प्रसाद ने बताया कि 27 मई की रात्रि निमिया घाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार के अर्गा घाट रोड के पास से यामाहा मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसके बाद मोटरसाइकिल मालिक द्वारा थाना में मामला दर्ज करवाया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा डुमरी अंचल के नेतृत्व में चोरी कांड के उद्भेदन को लेकर दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, जिसके बाद एक टीम गठित कर अनुसंधान करते हुए पूर्व में ही शंकर कुमार तुरी और सद्दाम अंसारी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद भी पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी रहा। इस क्रम में अब 5 मोटरसाइकिल के साथ सहदुल अंसारी को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी टीम में पुलिस निरीक्षक डुमरी के अलावे थाना प्रभारी निमिया घाट सुमन कुमार, सहायक अवर निरीक्षक मोहम्मद शमीम अख्तर एवं निमिया घाट थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। उपायुक्त रामनिवास यादव ने शनिवार को 12 बजे चैताडी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने शैक्षिक व्यवस्था, भोजन, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वार्डन से विद्यालय में छात्राओं की संख्या, पानी, बिजली, सीसीटीवी कैमरे, छात्रावास, शिक्षकों की संख्या आदि की जानकारी ली। उपायुक्त ने विद्यालय के भोजन, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा का भी निरीक्षण किया। उन्हें गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने समेत अन्य बिंदुओं पर निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने छात्राओं से बात की और उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। उनके पढ़ने की गुणवत्ता की जांच की। छात्राओं के कोर्स से संबंधित प्रश्न कर उनकी बौद्धिक क्षमता को देखने की कोशिश किया। विद्यालय के कार्यालय में उपस्थिति पंजी, सामग्री पंजी, शिक्षक डीटीपी इत्यादि की जांच की। साथ ही उन्होंने विद्यालय में पेयजल व्यवस्था, शौचालय कक्षा, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का सार्थक प्रयास करें। छात्र छात्राओं से संवाद कर उनकी पठन पाठन की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के छात्र छात्राओं की शैक्षणिक सफलता के साथ साथ उनका विकास सुनिश्चित कर उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। विश्वनाथ नर्सिंग होम परिसर में शनिवार को 2 बजे तक एक वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन गिरिडीह जिला मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी युवा मंच और विश्वनाथ नर्सिंग होम के संयुक्त प्रयास से किया गया, जिसमें शहर के सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर का उद्घाटन उपायुक्त रामनिवास यादव ने किया। इस मौके पर एसडीएम श्रीकांत यशवंत स्पूते, एएसपी सुरजीत कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद कुमार, सचिव विवेश जलान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिला अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, विश्वनाथ नर्सिंग होम के एमडी एसके डोकानिया, नीरज डोकानिया, रेड क्रॉस के पूर्व चेयरमैन मदन विश्वकर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर तारकनाथ देव, प्रदीप अग्रवाल, मुकेश जलान सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
शिविर में लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। रक्तदाताओं को अतिथियों के हाथों प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। डीसी रामनिवास यादव ने मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए रक्तदान को एक महान कार्य बताया और कहा कि इससे किसी की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी उल्लेख करते हुए कहा कि योग और रक्तदान दोनों ही मानव स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और हर व्यक्ति को इससे जुड़ना चाहिए। शिविर के संयोजक डॉक्टर एस.के. डोकानिया ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी नर्सिंग होम और सामाजिक संगठनों के सहयोग से यह आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। सह संयोजक निर्मल सलामपुरिया, राहुल केडिया, सीए विकास खेतान, सीए संजय शर्मा और पंकज राठी ने भी शिविर के सफल संचालन में योगदान दिया। बृहद रक्तदान शिविर को लेकर दिन भर सकारात्मक माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से आकर रक्तदान किया। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है हम लोग के लिए। इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है, यहाँ पर लोग रक्तदान कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट इसलिए कि उन लोग में जागरूकता है और गिरिडीह की परंपरा रही कि हमने जिसको भी जो कहा है, यहाँ पर ना की परंपरा ही नहीं है। और गिरिडीह इसके लिए पूरे झारखंड में नहीं बल्कि बिहार, जब गिरिडीह बिहार में था तब से फेमस है। गिरिडीह में जब भी हम लोग कोई आयोजन करते हैं तो पूरे बिहार और झारखंड के लोग उत्सुक रहते हैं कि इसको ज्वाइन करो। यहाँ का जो आतिथ्य और ये जो है ये बहुत मशहूर है। और ये ब्लड डोनेशन कैंप जो गिरिडीह में बेहद हो रहा है, ऐसा शायद पहले कभी नहीं हो रहा है। और ये सब सारा चीज़ आप लोग के सहयोग से ही हो रहा है और यहाँ की जनता के सहयोग से ही हो रहा है। यहाँ के लोगों की मानसिकता भी ऐसी ही है और मैं इसके लिए सबको धन्यवाद और सबको प्रणाम करता हूँ। मैडम को धन्यवाद। आपका मेरा तो बगल में परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दान प्रतिभा मारवाड़ी जिला सम्मेलन और मारवाड़ी मंच के संयुक्त तत्वाधान, जहाँ पर 150 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य है और अभी तक 25 से ज़्यादा यूनिट रक्त संग्रह किया जा चुका है और उम्मीद करते हैं कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया सब पूरा किया जाएगा। इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं और लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने की अपील करते हैं। पचंबा थाना क्षेत्र के 2 पीड़ित परिवारों को शनिवार को 4 बजे थाना प्रभारी राजीव कुमार ने मदद पहुंचाई। बताया गया कि पिछले दिनों माथाडी में एक कच्चा मकान अचानक गिर जाने से एक मासूम बच्चा मलबे में दब गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस हादसे में बच्चे के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका एक पैर टूट गया है। वहीं दूसरी घटना मनिकलालो में एक वृद्धा जो अपने 4 छोटे छोटे पोतियों के साथ अकेले रहती है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ये लोग आर्थिक तंगी के कारण अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन दोनों मामलों की जानकारी जब पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार को मिली, उन्होंने दोनों परिवारों तक राशन सामग्री पहुंचाई और अपनी ओर से आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इस मानवीय पहल से दोनों परिवारों को न केवल तत्काल राहत मिली बल्कि स्थानीय स्तर पर पुलिस की सकारात्मक छवि भी सामने आई। श्री आर.के. महिला कॉलेज में शनिवार को 8 बजे से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। यह राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी के संयुक्त तत्वाधान में प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल की अध्यक्षता में योगाभ्यास किया गया। मौके पर प्रशिक्षित योग गुरु के माध्यम से शिक्षकों, कर्मियों, एनएसएस के स्वयंसेवकों और एनसीसी कैडेट्स को योगाभ्यास कराया गया। योगाभ्यास पतंजलि के प्रशिक्षित योग गुरु लक्ष्मी छाया मुर्मू, नीतू सिंह और पुष्पा शक्ति के द्वारा कराया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने कहा कि योग हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक और लाभदायक है। आज पूरा विश्व योग की उपयोगिता पहचान रहा है। कार्यक्रम का आयोजन एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा और नम्रता तिर्की द्वारा किया गया। योगाभ्यास कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल, डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, प्रोफेसर नम्रता तिर्की, डॉक्टर आतिश रंजन, प्रोफेसर दीपिका कुमारी, डॉक्टर छाया रानी तिवारी, प्रोफेसर लक्ष्मण राम समेत कॉलेज परिवार एवं स्वयंसेवकों और एनसीसी कैडेट्स की उपस्थिति रही।
जिला खेल कार्यालय गिरिडीह के द्वारा शनिवार को 12 बजे इंडोर स्टेडियम में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई, जिसमें जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गिरिडीह की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के पहले दिन आज 3 प्रमुख गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें योग सत्र, चित्रकला प्रतियोगिता और निबंध लेखन प्रतियोगिता शामिल रहा। इन सभी में से योग सत्र विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहा। योग प्रशिक्षक संतोष कुमार द्वारा संचालित इस सत्र में प्रतिभागियों को नशा मुक्त जीवन शैली, मानसिक संतुलन एवं स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए नियमित योगाभ्यास का महत्व बताया गया। योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड तथा क्रीडा भारती के द्वारा शनिवार को 7 बजे पचम्बा स्थित तेतरिया मैदान में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यह आयोजन हुआ। इस अवसर पर पचम्बा क्षेत्र के बुजुर्गों, युवाओं तथा बच्चों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और योग के विविध विद्याओं को सीखा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकालीन समय में शंख ध्वनि और ओम के उच्चारण के साथ हुई, जिससे वातावरण पूरी तरह योगमय हो गया। योग गुरुओं द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को योग के विभिन्न आसनों जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, प्राणायाम और ध्यान आदि का अभ्यास कराया गया। साथ ही उन्होंने प्रत्येक आसन के लाभों और उसे सटीक व वैज्ञानिक तरीके से करने के तरीकों को भी विस्तार से बताया। इस दौरान योगाचार्यों ने बताया कि नियमित योग अभ्यास से तनाव, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी अनेक बीमारियों से बचाव संभव है। साथ ही योग मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। समिति उपाध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, आरोग्य भारती की राजेश कृष्ण दास, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने महर्षि पतंजलि एवं भारत माता के समक्ष दीप जलाकर पुष्प अर्पित किया। योग शिक्षक प्रसून सिंह एवं अनीता कुमारी के नेतृत्व में विद्यालय के बच्चे, आचार्य दीदी, अभिभावक एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ध्यान, शरीर संचालन क्रियाओं का अभ्यास किया एवं नियमित योग करने का संकल्प लिया। योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विकास प्रीतम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव को रखा और 177 देशों ने अपनी सहमति दी। इसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 से प्रारंभ हो गया। योग मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। राजेश कृष्ण दास ने कहा कि योग के कई शारीरिक और मानसिक फायदे हैं। यह तनाव को कम करने, लचीलापन बढ़ाने, मांसपेशियों को मजबूत करने और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। सतीश्वर सिन्हा ने कहा कि योग एक प्राचीन अभ्यास है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद है। अतः हमें योग का नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए। योग दिवस को सफल बनाने में अजीत मिश्रा, प्रदीप सिन्हा, राजेंद्र लाल बर्नवाल, नीलेश कुमार, गौरव मुखर्जी, शंभू सिंह, पंचम नवीन, प्रशांत कुमार, भाजपा के महादेव दुबे, संदीप डंगायत, चुनू कांत, प्रकाश सेठ, दिनेश यादव, विनय कुमार सिंह, विनय शर्मा एवं समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। फिर उसी तरह का विषय योग दिवस, विश्व योग दिवस, और आज ये 11वां विश्व योग दिवस है। थोड़ा सा फर्क है कि हर वर्ष इस कार्यक्रम की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है, इसका व्याप बढ़ते जा रहा है। 1969 में 67 देश थे यूएनओ के रजिस्ट्री में। 2011 में करीब 125 देश थे और आज 191 देश हैं। 191 देशों में करीब 2000 से अधिक जगहों पर 11 ऐसा भ्रम हो सकता है कि क्या योग 11 वर्ष पुराना ही है। वास्तव में योग हजारों वर्ष पुराना है। सैकड़ों वर्ष पहले से योग की परंपरा चली आ रही है। वास्तव में हमारा जो ज्ञान था, हमारा जो विज्ञान था, हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में
जो बढ़त बनाई थी, उस समय विश्व के देशों से हम बहुत आगे थे। उस समय विश्व के सभी देश हमारे बराबर कहीं भी नहीं थे। मोल नहीं है। बगल में एक हमारे देश के इतिहास में टर्निंग पॉइंट आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शासन कार्य संभाला। उसके बाद हमारी भारतीय परंपरा के विकास पर पर्याप्त कार्य हुए हैं। उसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई है और 2014 ईस्वी में जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रस्ताव लाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो विश्व के 177 देशों ने उस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, ये प्रश्न भी आप लोगों के दिमाग में आ सकता है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर सब बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर को रिश्वत लेते सीबीआई टीम ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। कैंटीन संचालक से 20,000 रुपए का किया था डिमांड। कल्याण जी संस्थान के अंदर चलता था कैंटीन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर भवन में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित हुआ योग कार्यक्रम। पतंजलि के योग शिक्षिकाओं द्वारा करवाया गया योग अभ्यास। जिले भर में जगह जगह आयोजित हुआ योगासन कार्यक्रम। मोटरसाइकिल की चोरी कर बिक्री करने वाले चोर गिरोह के एक सदस्य को किया गया गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी करते हुए भेजा गया जेल। 5 चोरी मोटरसाइकिल को भी किया गया बरामद। इसके पूर्व 2 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। उपायुक्त रामनिवास यादव ने चेतड़ी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। पठन पाठन, पेयजल स्वच्छता समेत अन्य का किया जांच। कई बिंदुओं को लेकर दिए निर्देश। बच्चियों से किए बातचीत। और विश्वनाथ नर्सिंग होम परिसर में बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। डीसी समेत अन्य अधिकारियों ने किया उद्घाटन। कई यूनिट रक्त का हुआ संग्रह। जिला मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी युवा मंच और नर्सिंग होम के संयुक्त प्रयास से हुआ आयोजन। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।